नमस्कार। आप देख रहे हैं किशोर बाइबल मैसेंजर। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो का शीर्षक है पाप का परिणाम मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पाप क्या है। मेरे प्रिय मित्रों, पाप वह है जो परमेश्वर के लिए घृणित है, जिसकी परमेश्वर को जरूरत नहीं है। अगर हम वह करते हैं जो परमेश्वर मना करता है तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर कहता है अगर हम वह काम नहीं करते हैं तो भी यह पाप है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके परीक्षा में गिर गए, मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। पाप के एक कार्य के कारण आदम और हवा ने परमेश्वर की महिमा और स्वरूप और प्रभुता को खो दिए। तब शैतान ने उस सिंहासन को ले लिया जो आदम और हवा ने खाली किया था, और शैतान ने पृथ्वी पर अपनी प्रभुता का प्रयोग किया और मृत्यु संसार में व्याप्त हो गई। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। मेरे प्रिय मित्रों, आदम और हवा की संपूर्ण पीढ़ी ने गिरा हुआ स्वभाव वंशंगत पाया। सब शैतान की प्रभुता और अधिकार के अधीन हो गए। मेरे प्रिय मित्रों, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 3 में प्रेरित पौलुस हम मसीहों को अपने बीते जीवनों को, जो मसीह से पहले जीवन को याद कराता है। लिखा है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जी हाँ दोस्तों, सब जगह अब मनुष्यों का हृदय इससे भर गया। पहला पॉइंट, पहला बिंदु मूर्ति पूजा, दूसरी बिंदु अनैतिकता, तीसरा बिंदु सब प्रकार की दुष्टता। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम इन सब बातों को बारीकी से जानेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 21 से 23 पद में लिखा है, पहला बिंदु जो मूर्ति पूजा है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवार मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। मेरे प्रिय मित्रों, दूसरा बिंदु अनैतिकता। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 24 से लेकर 27 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया
और सृष्टि की आराधना और सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। आमीन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक क्रिया को उससे जो अस्वाभाविक है बदल डाला, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में कामातुर हो कामग्नि में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु, सब प्रकार की दुष्टता। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 28 से 32 पद में लिखा है, जब उन्हें परमेश्वर को मानना और अधिक उचित न लगा, तब परमेश्वर ने भी उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे उन अनुचित कार्य करें। तब वे सब प्रकार की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेष से तथा सारी हिंसा, हत्या, झगड़े, छल और डाह से भर गए। वे बकवादी, निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हट्टी, डिंगमार, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित और दया रहित हो गए। यद्यपि वे परमेश्वर की विधि जानते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मृत्यु के योग्य हैं, फिर भी वे न केवल स्वयं ही यह कार्य करते हैं, परंतु ऐसा आचरण करने वालों का हृदय से समर्थन भी करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे शरीर के काम तो प्रकट है। अगर हम इन सब बातों के अनुसार जीवन बिताएंगे मेरे प्रिय मित्रों, तब हम मर जाएंगे। पाप के कारण हमें मरना है, और मरने के बाद भी और एक मृत्यु है जिसको दूसरा मृत्यु कहते हैं। वह है नरक, आग की झील। जो हमने इन बातों को जो सुना जाना, जो ऐसे कार्य करते हैं उनके लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, मृत्यु से कैसे बचा जाए, हम इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस YouTube चैनल किशोर बाइबल मैसेंजर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप के कारण छोड़ नहीं दिया। उसके स्थान पर एक महान योजना को कार्यान्वित किया। मानव जाति को शैतान की सामर्थ और अपनी नीच संतान बनने और अपनी महिमा में सम्मिलित करने के द्वारा उनको मूल स्थिति में वापस लाने की योजना प्रभु यीशु मसीह या उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन के लिए जगत को तैयार करना शुरू किया। मेरे प्रिय मित्रों, पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 22 पद में लिखा है, जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए इतना ही। सबको फिर से नमस्कार।